इन्फेक्शन या अदर दूसरे भी कारण की वजह से भी पेट में कंटेस्ट होने से मुंह द्वारा भोजन का वापस बाहर आना एक उल्टी या वोमिटिंग भी कहते हैं। इंडाइजेशन में फूड जो होता है भोजन स्टमक में अर्थात पेट में डाइजेस्ट नहीं होता है, तब उल्टी से बाहर आता है। ऐसा मतलब प्रोसेस को या हम डिसऑर्डर को बोलते हैं डायरिया, या डायरिया की कंडीशन भी बोला जा सकता है। इसका मेन कारण ये है कि नौजिया, जी घबराना, वोमिटिंग, उल्टी जैसा या उल्टी वोमन होना कई कारणों से होते हैं, जैसे कि ज़्यादातर इंडाइजेशन की वजह से भी होता है। मोशन सिकनेस, जैसे कि ट्रैवलिंग के दौरान भी उल्टी होता है और जी घबराता है। मॉर्निंग सिकनेस, प्रेग्नेंट लेडीज़ को सुबह के समय में भी जी घबराता है, जिससे बार बार उल्टी आने की समस्या बनी रहती है। कई बार कुछ दवाओं की वजह से भी नौजिया या वोमिटिंग होती है। इसके अलावा कुछ कारण इस प्रकार भी हैं, जैसे कि इन्फेक्शन है, वायरल गैस्ट्रो इंटरेसियस गैस्ट्रिक इरिटेशन, एक्यूटिक गैस्ट्रिक है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी है, फूड पॉइजनिंग है, हेड इंजरी है, वायरल हेपेटाइटिस है। इसका साइन और सिम्टम्स क्या है? एब्डोमिनल पेन होता है, पेट में जैसे दर्द होगा, फीवर, बुखार आएगा, लाइट हेडेक, सिर दर्द होगा, चक्कर आएगा, तेज नाड़ी दर्द करेगा। उसके बाद मुख सूखापन, पानी की कमी, सीने में दर्द, अत्यधिक नींद आना। इसकी इलाज क्या है? सबसे पहले हम नौजिया वोमिटिंग के अनेक कारण होते हैं, इसी आधार पर इनका उपचार किया जा सकता है। जैसे कि इंडाइजेशन होने वाली नौजिया या वोमिटिंग में दिया जाने वाला कुछ ट्रीटमेंट इस प्रकार, जैसे कि हमारा पेरिसेट एमडी है, जो ओंडेस्ट्रान का 4 mg सुबह शाम दे सकते हैं। कैप्सूल एक आता है रेजो डी, जिसका मतलब कंपोजिशन है एंटेरिक कोटेड रेबिपेराजोल, सोडियम 20 mg एंड डोमपेरेडोन SR 30 mg। भूखे पेट सुबह शाम या खाली पेट ही देना चाहिए। उसके बाद आपको यह दे सकते हैं सिरप पेंटाप MPS 2 चम्मच सुबह शाम दोपहर देना चाहिए। इसके बाद यदि उपयुक्त ट्रीटमेंट से पूर्ण आराम न मिले, जो भी बताया गया है, तो आप इंजेक्शन रेंटेक 2 ml रेनेटिडिन 50 mg मांसपेशी में अथवा ड्रिप में लगाकर भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अर्थात फिर एक इंजेक्शन या आपका पेरिसेट आता है 2 ml ओंडेस्ट्रान का, ये सीरा मार्ग अर्थात नस में देना चाहिए। अगर इसके बाद भी नौजिया या वोमिटिंग लंबे समय से हो तथा डिहाइड्रेशन जैसी स्थिति आती है, तो रिंगर लैक्टेट या DNS जैसे बॉटल दी जा सकती है। अगर पेट में दर्द की शिकायत हो तो आप इंजेक्शन इक्विडाल, स्पास, डाइक्लोफेनिक एंड डाइसाइक्लोमाइन मांसपेशी में लगाया जा सकता है, तथा साथ में ही जीरोडाल, स्पास, एसिक्लोफेनिक एंड ड्रोटावेरिन दी जा सकती है। अगर नौजिया एंड वोमिटिंग ट्रैवल सिकनेस की वजह से या मोशन सिकनेस की वजह से हुई हो, तो आप टैबलेट एमिकैंड MD जब ज़रूरत हो तो आप दे सकते हैं। अगर मैं यहीं पे आपका ये प्रेग्नेंस महिलाओं में यदि नौजिया वोमिटिंग जैसी प्रॉब्लम आती है, तो आप प्रेगडॉक्स टैबलेट, डॉक्सीलामाइन और सक्सिनेट, पायरोडॉक्साइन हाइड्रोक्लोराइड एंड फोलिक एसिड कंपोजिशन का दे सकते हैं, जो रोज़ एक गोली रात को सोते वक्त लेनी चाहिए। लेकिन इससे अधिक आवश्यकता होने पर सुबह, दोपहर, शाम भी दे सकते हैं आप। फिर आपका आता है टैबलेट, एक आता है एवोमाइन, प्रोमिथाजाइन, टियोक्लैट, आवश्यकता अनुसार दी जा सकती है। अगर फिर भी आराम न हो तो आप B12+ विटामिन B1, B6, B12 2 ml मांसपेशी में रोज़ाना 1 इंजेक्शन लगाना चाहिए।
इसके बाद फिर आप पेरिनॉर्म मेटोक्लोप्रामाइड 2 ml आप दे सकते हैं। फिर इंजेक्शन में आप दे सकते हैं इंजेक्शन रेंटेक-रेनिटिडिन, ज़रूरत के हिसाब से यदि उल्टी ज़्यादा हो रही है तो आप दे सकते हैं। और इससे ज़्यादा अगर में ये कि अब ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो आप डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सैलाइन अर्थात DNS एंड डेक्स्ट्रोज 5% की ड्रिप लगाना चाहिए। इन सभी दवाओं का उपयोग करने से पहले आप एक बार डॉक्टर का सलाह अवश्य लें।